हेलो फ्रेंड्स, आज हम पेयर सम का प्रोग्राम देखेंगे। तो पेयर सम को सबसे पहले तो समझते हैं पेयर सम नंबर कैसे निकालना है एरे का। तो आप एक एरे का एग्जांपल देख रहे हैं जो 0 से 7 पॉकेट है, यानी 8 पॉकेट है और 8 नंबर स्टोर है। 0 पॉकेट में 10 है, फर्स्ट पॉकेट में आपका 9 है, सेकेंड पॉकेट में 15, थर्ड पॉकेट में 18, फोर्थ पॉकेट में 17, इसी तरह क्या है, सेवेंथ पॉकेट में 16 है। जब पेयर का बात है तो 19 यूजर अगर 19 इनपुट करता है तो 19 क्या होगा, किसका सम होगा, 10 और 9 का। 10 किस पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन, 0 पोजीशन पे, और 9 फर्स्ट पोजीशन पे। तो एक पेयर हो गया। और 7 और 12 है। 7 आप देख सकते हैं यहाँ फोर्थ पोजीशन पे है, 12 सिक्स पोजीशन पे। तो पेयर क्या हो जाएगा, 7 और 12। ये तो सिंगल पेयर है। एक और पेयर है। इस तरह दो तरह का ही होता है, प्रोग्राम आ सकता है। एक तो आपको सिंगल ही प्रिंट करे, एक डबल प्रिंट करना होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, 10 और 9 तो है ही, 9 प्लस 10 का भी सम 19 होता है। और सेम 7 प्लस 12 का सम तो 19 होता ही है, 12 और 9 7 का भी सम 19 होता है। तो इस तरह अगर प्रोग्राम आता है तो दोनों तरह को हम इसमें समझेंगे। अगर आगे का एग्जांपल देखते हैं, 25 क्या होगा, 10 प्लस 15 का है, 10 किस पोजीशन पे, 0, और 15 क्या है, सेकेंड पोजीशन पे। फिर 9 प्लस 16 का क्या होता है, 25 होता है। तो 9 किस पोजीशन पे है, आप देख सकते हैं 9 फर्स्ट पोजीशन पे, और 16 क्या है, सेवन पोजीशन पे। तो पोजीशन भी प्रिंट करना देखेंगे और नंबर भी प्रिंट करना देखेंगे। सबसे पहले तो हम एरे यूजर से इनपुट करवाते हैं। इनपुट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एरे दे देते हैं, एक लिस्ट दे देते हैं और वैल्यू दे देते हैं। हम वैल्यू यहाँ से ही ले लेते हैं। हम वैल्यू क्या है, 10, 9, 15, 18, 7, 20, 10, 9, 15, 18, 20, फिर 12 और 16। 8 नंबर हो गया। कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। एक नंबर कम रहा है, 7 7 छूट जा रहा है, सॉरी। 7 किस पोजीशन पे है, 18 के बाद है, 18, 7। 8 नंबर हो गया। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले यूजर से जिस नंबर का हमें सम निकालना है, यानी पेयर निकालना है सम का, उसको यूजर से इनपुट करवाएंगे। नम इक्वल टू करते हैं इनपुट इंटर जिसका हमें सम का पेयर निकालना है, उसको यूजर से इनपुट करवा लिए। अब सिंपल एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज 8 टाइम जाएगा, और फिर फॉर जे इन रेंज 8। सिंपल। अब यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे, इफ ए आई प्लस ए जे इक्वल टू अगर नम हो तो उस कंडीशन में क्या करो, प्रिंट पेयर सम नंबर कॉमा ए आई, इसका पेयर है तो पेयर हम दे देते हैं, कॉमा स्पेस दे देते हैं, और फिर कॉमा दे के देते हैं ए जे। दोनों नंबर प्रिंट करेगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। 19 अगर हम देते हैं तो 19 किसका है, 10 प्लस 9, 9 प्लस 10, फिर 7 प्लस 12 का, और 12 प्लस 7 का 19 है। ये सिंपल हो गया। अब इसमें हम सबसे पहले तो इस लूप को समझते हैं, फिर आगे का प्रोग्राम देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, आपका आई का वैल्यू 0 होगा तो उस कंडीशन में ए आई क्या हो जाएगा, आपका 10 होगा। फिर ए जे क्या हो जाएगा, आई का जे का वैल्यू 0 होगा तो 10 होगा। सिंपल। 10 प्लस 10 19 नहीं है, उस कंडीशन में आई का वैल्यू फिक्स रहेगा। कब तक, जब तक कि जे का वैल्यू 10 to 16 मूव नहीं होता है, यानी फिर 9 सम होगा, फिर 15 सम होगा। इस तरह 10 to 16 जे का वैल्यू जब तक मूव नहीं होता है, और चूंकि चेकिंग होगा एक एक का सम, अगर होता है तो प्रिंट, और नहीं होगा तो आगे प्रोसेस चलेगा। फिर आई का वैल्यू जैसे ही 9 होगा, जी का वैल्यू फिर 10 से स्टार्ट होगा, यानी 9 प्लस 10 19 प्रिंट होगा। फिर क्या होगा, 9 प्लस 9 19 नहीं होता है तो फिर आगे जाएगा 9 प्लस 15, यानी आई का वैल्यू एक टाइम बढ़ेगा, जे का वैल्यू फर्स्ट टू लास्ट मूव करेगा। फिर आई का वैल्यू एक टाइम बढ़ेगा, जे का वैल्यू फर्स्ट टू लास्ट मूव करेगा। यानी इस कंडीशन में आई का वैल्यू एक टाइम, यानी ये 8 into 8 टाइम हो रहा है। इसको आप सिंपल समझने के लिए एस वेरिएबल दे दीजिए और एस प्लस 1 कर दीजिए इसको, और यहाँ एस को 0 से इनिशियलाइज कर दीजिए। सिंपल समझिए, आई एक बार जा रहा है तो जे क्या होगा, एक फर्स्ट टू लास्ट, यानी 8 बार जा रहा है। इस कंडीशन में आई 8 बार जा रहा है और जे उस टाइम में 8 बार
8 बार जा रहा है, यानी 8 × 8 64 हो गया। तो इस कंडीशन में अगर आप प्रिंट कीजिएगा एस को तो आपको 64 दिखेगा। 64 आ रहा है। सिंपल, ये आप सिंपल टेस्टिंग के लिए दिए हैं एस को आप प्रिंट करना जरूरी नहीं है। एस को बाद में हम एक और काम में यूज करेंगे। फिर ये सिंपल आप एक लॉजिक क्या है जिसमें हम दोनों देख रहे हैं, अब क्या है हम प्रोग्राम में देखेंगे जिसमें सिंगल प्रिंट होना चाहिए, यानी 10 + 9 होना चाहिए, 9 + 10 नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, i+1 से स्टार्टिंग करना है। अगर आप पैरामीटर में कुछ नहीं देते हैं तो 0 से स्टार्टिंग हो जाएगा। हम यहाँ i+1 से j को स्टार्ट करेंगे। इसको आप सिंपल समझ लीजिए, पहले इसको रन करके देख लेते हैं हम। जैसे ही वैल्यू देंगे 19, तो 19 10 + 9 और 7 + 12 का, यानी डुप्लीकेट जो था वो हट गया, यानी जो नंबर का दोबारा यूज हो रहा है उसको नहीं यूज हो रहा है, सिंगल यूज हो रहा है। सिंपल। अब इसको हम समझने के लिए क्या करेंगे, पहला लूप क्या हो रहा था, 10 i का वैल्यू 10 आ रहा था तो j का वैल्यू 10 × 16 जा रहा था, i का वैल्यू 9 आ रहा था तो j का वैल्यू 10 × 16, यानी स्टार्टिंग से ही j का वैल्यू जा रहा है। इस लूप में क्या होगा, i का वैल्यू अगर 10 होता है यानी ai 10 होगा तो उस कंडीशन में j का वैल्यू 9 से स्टार्टिंग होगा, 9 × 16 जाएगा 7 बार। फिर i का वैल्यू जैसे ही 9 होगा फिर j का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 × 16 जाएगा, यानी 10 और 9 नहीं यूज होगा। फिर i का वैल्यू क्या होगा, 15 होगा तो j का वैल्यू क्या होगा, 18 × 16 जाएगा, यानी एक एक करके ये वैल्यू आपका घट रहा है। अगर j का वैल्यू को अगर सिंपल लूप अगर कितना बार चल रहा है उसको अगर काउंट करेंगे तो ये आपका 28 बार चलेगा, यानी फर्स्ट टाइम 7 टाइम, यानी 9 × 16 जा रहा है j का वैल्यू। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 6 टाइम, फिर आपका 5 टाइम, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, यानी ये आपका 28 टाइम चलेगा। सिंपल इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं लूप ये आपका 28 टाइम चल रहा है। सिंपल। और एक चीज इसमें प्रोग्राम में आता है आपका काउंटिंग करना, कितना बार आपका पेयर कितना है। काउंटिंग करने के लिए सिंपल आप यहाँ s = कर दीजिए s+1, यानी जितना पेयर प्रिंट होगा उसको यहाँ काउंट करेगा और यहाँ लिख दीजिए टोटल नंबर ऑफ पेयर। अब जब हम रन करेंगे 25 को चेक करेंगे तो 25 का पेयर कितना है, 3 है। 1 10 + 15 9 + 16 और 18 + 7 का। इस तरह हम आसानी से पेयर का प्रोग्राम बना सकते हैं। एस वाला प्रोसेस जो हम लूप काउंटिंग का देखे थे उसको आप आसानी से खुद से आप प्रोग्राम बनाइए और उसको एरे का लेंथ बढ़ा घटा के एस वाला प्रोसेस को समझिए। इससे क्या होगा, आपको लूप समझने में आसानी होगी। किसी भी प्रोग्राम में आप टेस्टिंग पॉइंट रखिए जहां से आप टेस्ट करके उस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। वो एस वाला पोर्शन जो हम लूप को काउंट करना देखे थे वो एक टेस्टिंग प्रोसेस था जिससे हम प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी प्रोग्राम में हेल्प चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।